आप एक पेजी को ना हुआ My name is Kerem Jafar. Today, आज मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डेंड्राइट्स होते हैं जो सेल बॉडी से एराइज होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। फिर हमारे पास नंबर होता है एक्सॉन होता है। अब इस एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एराइज सेल बॉडी से जो जगह एराइज होते हैं हम इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर हमारे पास सेल बॉडी के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर हमारे पास सेल बॉडी को हम मुख्तलिफ नाम से बुला सकते हैं। क्या हम कहते हैं? साइटोन भी कह सकते हैं, पेरिकेरोन भी कह सकते हैं, प्लस सोमा भी कह सकते हैं। तीन नामों से बुला सकते हैं, इनसे ना सकता है। तो हमारे पास तीन नाम हो गए, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आती है कि ये नर्व इंपल्स क्या करता है? अचीव करता है। नर्व इंपल्स क्या करता है? लेता है, ठीक है। दूसरा बात हमारे पास इसमें हमारे पास सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेल बॉडी में कितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं? सब होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो डिवीजन है वो जी नॉट बेस पे रुक जाता है। अंडरस्टैंड? दूसरे हमारे पास बात आती है, इसमें हमारे पास नेसल ग्रेन्यूल एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास ऑर्गेनेल कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंबाइन होके नेसल क्या बनाता है? हमारे पास ग्रेन्यूल बनाते हैं। जैसे हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है, तो हमारे किताब में हमारे पास जो जीपी है ना, काल्जी बॉडीज हमारी किताब में शामिल है। लेकिन इंडियन की किताबों ने क्या लिखा है? हमारे पास लिखा है राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडियन की बुक्स ने लिखा है। दूसरी बात हमारे पास इधर आती है, इसकी हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्मा। इस तरह हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन सेल है, तो इसका हमारे पास क्या है? न्यूरोप्लाज्मा है। दूसरे हमारे पास जब सेल बॉडी और एक्सॉन कनेक्शन करती है, सेल बॉडी और एक्सॉन की जो कनेक्शन है उसको हम कहते हैं क्या? एक्सॉन हेलो को एक्सॉन हेलो कहते हैं। ऐसे हमारे पास द रीजन वेयर अ सेल बॉडी एंड एक्सॉन आर कनेक्टेड, क्योंकि ये पहाड़ की जैसा होता है ना, माउंटेन की तरह होता है। देखो आप देख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या? एक्सॉन हेलिको। अब हमारे पास बात आती है, इसके अंदर हमारे पास सेल बॉडी में हमारे पास न्यूरोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, और क्या होते हैं? हमारे पास माइक्रोफिलामेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? जब हमारे पास नर्व आता है तो हमारे पास ये केमिकली कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब केमिकल करते हैं। हमारे पास अट्रैक्शन कंट्रैक्शन वगैरह इसमें होता है, तो हमारे पास ये परफॉर्म करता है ये फंक्शन। अब हमारे पास एग्जाम की तरफ आते हैं। एग्जाम में हमारे पास जो शीट होता है, हमारे पास दो किस्म की शीट होते हैं। एक हमारे पास नीचे होता है, हमारे पास ऊपर होता है। इस ऊपर वाली शीट में हमारे पास क्या होता है? श्वान सेल भी होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पास श्वान सेल होते हैं। इससे हम इसको हम कहते हैं माइलिनेटेड शीट कहते हैं। इसे इसके अंदर हमारे पास फिर दूसरा शीट को कहते हैं माइलिनेटेड शीट। ओके, अब माइलिनेटेड शीट की कंपोजिशन क्या है? अब मैंने श्वान सेल की बात कर दी। श्वान सेल की जो लेयर है उसे हम कहते हैं न्यूरोलेमा। दूसरा जो हमारे पास अंदर लेयर मौजूद है उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड शीट, ये कहते हैं। अब हमारे पास माइलिनेटेड शीट हमारे पास बाय नेचर फैट से बना है, तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है इसमें, हमारे पास लिस्टेन है, स्फेनोमाइग्लोबिन है, प्लस सम प्रोटीन है। हमारे पास प्रोटीन बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास क्या बना, किससे बना है? प्रोटीन से बना है। अगर इंटरनल कंपोजिशन की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास ये कंपोनेंट मिलके ये बना देता है। फिर हमारे पास बात आती है कि अंदर हमारे पास लेयर होता है एक्सॉन का जो लेयर है हम उसे कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सो मतलब एक्सॉन से लिखना है, एक्सोलेमा। हमारे पास इसके अंदर एक्सॉन के अंदर जो प्लाज्मा होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं एक्सोप्लाज्मा। ओके, तो अब हम इसकी तरफ आते हैं कि हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों? हमारे पास माइलिनेटेड डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इधर देखो स्पेस बहुत ज्यादा है, और ये श्वान से नहीं हमारे पास कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो इधर देखो हमारे पास क्या है? ये कंटिन्यूअस है। अब हमारे पास एक श्वान जो हमारे पास शीट है, श्वान से है, उनके दरमियान देखो हम कहते हैं नोड ऑफ रनवेयर या न्यूरोफाइब्रल नोड, दो नाम कह सकते हैं, न्यूरोफाइब्रल नोड और नोड ऑफ रनवेयर। फिर हम इधर आ जाए, इस तरफ आ जाते हैं, हमारे पास एग्जाम टर्मिनल होता है, क्योंकि एग्जाम खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो हमारे पास एग्जाम टर्मिनल एंडिंग होता है। फिर हमारे पास इसमें कपलिंग शेप बनता है। कपलिंग शेप होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। इसके अंदर हमारे पास इस तरह के वेसिकल होते हैं, थोड़े वेसिकल होते हैं, तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर के काम करते हैं। तो हमारे पास क्या बना? साइनेप्टिक वेसिकल। दूसरा हमारे पास ये जो हम न्यूरोट्रांसमीटर के काम करते हैं, मैंने लिखा है हमारे पास। अब इसका नाम क्या है? इसका प्री साइनेप्टिक नोब बनाया है ना, इसका नाम क्या है? प्री साइनेप्टिक नोब। अंडरस्टैंड? हमारे पास अब ये जो एग्जाम से हमारे पास वो एग्जाम लिखने हैं, सब कहते हैं एग्जाम कोलेटरल। अंडरस्टैंड? ये सब न्यूरॉन के बारे में था। थैंक यू सो मच।